हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। राइट, हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, फिर सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में बात की है, लोकस के बारे में बात की है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो बहुत सारी चीजें हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस मिस किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आई बटन भी मैंने दिया है जो कि आपको हेल्प करेगा प्लेलिस्ट पे जाने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो भी वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो मैं हूं अंकुश और चलिए लेट अस स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तीनों ही सेंटर्स हमसे पूछ रहा है ये। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल का सवाल है तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे। अगर आपको लगता है बच्चों कि आप ये सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल का सवाल है तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप हमेशा क्या करिए, थोड़ी ड्राइंग करते रहिए, फिगर्स बनाते रहिए। ए हो गया 2,3 पहला वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स बी ले लेते हैं 3,4 और थर्ड वर्टेक्स सी ले लेते हैं 6,8। आपको तीनों सेंटर्स पता करने तो सबसे इजी होता है पता करना सेंट्रोइड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे हम सेंट्रोइड के बारे में। तो हमें पता है सेंट्रोइड जो है जी, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रोइड जो है हमारे लिए आ जाएगा, इन सबके x कंपोनेंट को ऐड करोगे आप 2, 3 और 6, सो इट विल बी 2 प्लस 3 प्लस 6/3 एंड y कंपोनेंट्स को ऐड करोगे 3, 4, 8, सो 3 प्लस 4 प्लस 8/3। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाता है सेंट्रोइड का। आप देखिए 9 और ये 11/3 और ये हो गया आपका 15/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा g का वैल्यू आ गया 11/3,5। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया विच इज फाइंडिंग सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड आ गया हमारा 11/3,5। ठीक है, तो इस रिजल्ट को यहाँ रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 11/3,5। ओके, तो ये हमारा सेंट्रोइड हो गया। बच्चों आप नोट डाउन करते रहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात जो मैं ये क्वेश्चन भी मिटा देता हूँ जाके हमें जगह मिल जाए, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखेंगे अब। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा टू फाइंड सर्कमसेंटर। अब आपको याद है सर्कमसेंटर की थ्योरी क्या थी? ठीक है, तो नेक्स्ट हमें निकालना है सर्कमसेंटर जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो अगर मैंने सर्कमसेंटर कहीं दिखा दिया यहाँ पे, लेट अस से अब मैं ये हटा के एस दिखाता हूँ, तो सर्कमसेंटर का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है। राइट, तीनों ही वर्टेक्स से जो है वो इक्विडिस्टेंट होता है। तो आई कैन से एस ए इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू एस सी। राइट, दिस इज ट्रू फॉर सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर हम एस से डिनोट करते हैं। तो चलिए दो रिलेशन लेते हैं। तो पहले एस ए इक्वल टू एस बी लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले एस हम पकड़ लेते हैं एच कॉमा के, जो हमें निकालना है। राइट, तो एच कॉमा के निकालना है हमें सर्कमसेंटर। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे आप, तो एस ए जो होगा वो रूट ऑफ एस और ए में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो एच माइनस 2 स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, ये आ गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ एस बी लगाओगे तो एच माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के माइनस 4 होल स्क्वायर। ऐसी बात हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आपने देखा क्या किया, ऐसे इक्वल टू ऐसे बी किया है। ठीक, आप इसको एक्सपांड करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड को तो ये रूट हट जाएगा। ओके, रूट हटने पे क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाता है h माइनस 2 स्क्वायर प्लस के माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 स्क्वायर प्लस के माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपांड करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगाओगे आप 4 बार, यहाँ पे 4 अलग अलग चीजों के लिए, h स्क्वायर माइनस 2 इंटू, तो आई कैन डायरेक्टली राइट 4h प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16। अब जो जो टर्म सिमिलर है, सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 9 भी है दोनों साइड में। ओके, ये सारी बात होगी। अब यहाँ माइनस 4h है, यहाँ माइनस 6h है बच्चों, एक साइड लेके जाएंगे हम तो ये प्लस 6 उधर चला जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 4h ऐसे हो जाएगा ये। सिमिलरली k के टर्म्स देखिए आप, यहाँ पे है माइनस 6k और यहाँ पे है माइनस 8k, उधर जाएगा, तो आई कैन से प्लस 8k माइनस 6k, और ये 4 और ये 16 बचा है। राइट, कांस्टेंट टर्म जो है वो, तो इक्वल टू ये इस 4 को इधर लेके आ गए तो 16 माइनस 4, तो व्हाट डू आई गेट हियर इज 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 12। तो द रिलेशन दैट आई एम गेटिंग इज h प्लस k इक्वल टू 6। ये एक रिलेशन मिला हमें। राइट, तो इस रिलेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, h प्लस k इक्वल टू 6 मिला है। राइट, ये फर्स्ट रिलेशन, लेट अस से इट इज 1। ठीक, कब मिला है हमें, ऐसे इक्वल टू एस बी करा हमने तब। वैसे हम लोग एक और रिलेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे ऐसे इक्वल टू एस बी किया, अब हम नेक्स्ट करते हैं ऐसे इक्वल टू नेक्स्ट एस सी। ठीक है,
तो इसको मिटा देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें करना पड़ेगा एस ए इक्वल टू एस सी, इन दोनों को इक्वेट किया आपने, तो अगेन आप सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ क्या होगा, रूट ऑफ h माइनस टू स्क्वायर प्लस k माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू s और c के बीच में h माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस k माइनस एट स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करने से सिमिलर सी बात करनी है हमें, तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा h माइनस टू होल स्क्वायर प्लस k माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज इक्वल टू h माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस k माइनस एट होल स्क्वायर, ठीक। अब एक्सपांड करोगे आप, सिमिलर फॉर्मूले लगाओगे a माइनस बी होल स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस फोर प्लस के स्क्वायर माइनस सिक्स के प्लस नाइन, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड बच्चों आप सॉल्व करो तो h स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एच प्लस थर्टी सिक्स के स्क्वायर माइनस सिक्सटीन के प्लस सिक्सटी फोर, तो h स्क्वायर के स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगी टर्म्स, ठीक है। अगेन आप h और k के टर्म्स एक साइड लेके जाते हैं, तो देखिए 12h है वहाँ माइनस 4h है, तो वो हो जाएगा 8h उस साइड जाने के बाद, 16 और वो तो ये हो जाएगा 10k इज इक्वल टू कांस्टेंट, देखिए ये दोनों यहाँ 100 है और 4 और 9 तो ये माइनस 13 हो जाएगा, तो वी गेट हियर 8h प्लस 10k इक्वल टू 87। अब बच्चों ये रिलेशन मिला हमको, तो दिस इज सेकंड रिलेशन दैट वी हैव। तो हमने सॉल्व किया ऐसे इक्वल टू एस बी एंड ऐसे इक्वल टू एस सी, तो दिस आर द टू रिलेशंस दैट वी आर गेटिंग, ठीक। अब इन दोनों रिलेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए h प्लस k है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, ताकि हम कुछ सॉल्व कर पाए। तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8h प्लस 8k इक्वल टू 6 इंटू 8 48, ठीक है, आपको सेम बनाना पड़ता है। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे मिलेगा 2k इज इक्वल टू 87 माइनस 48, दिस इज 39, तो k आ जाता है हमारा 39/2, ओके। तो k का वैल्यू बच्चों हमारा आ गया 39/2, तो h k निकालना था तो हमने k निकाल लिया है। देखिए लेंथी क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैंने ये पहला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन पता है हमें कैसे सॉल्व करना है, बट लेंथी है और बहुत बार हम लोग ये सारी प्रोसेस करते करते मिस्टेक कर देते हैं। अब क्या आ गया, यहाँ से मैं h निकाल लूंगा, तो h प्लस के इक्वल टू 6 था, h इज इक्वल टू 6 माइनस के, तो h इज इक्वल टू 6 माइनस 39/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका एलसीएम निकालो आप, तो 12 माइनस 39/2, सो इट इज माइनस 27/2, ठीक है। तो h का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 27/2। तो सरकम सेंटर जो है s इज नथिंग बट माइनस 27/2 एंड 39/2, ठीक है। तो हमने दो सेंटर्स निकाल लिए, ठीक है, हमने जो रिक्वायर्ड थे 3 सेंटर्स उसमें से 2 सेंटर्स निकाल लिए। अब बचा हमारा थर्ड सेंटर, राइट, उसके लिए अब क्या करें, तो अब उसको ट्रायंगल से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को एक प्रॉपर्टी याद होगी ना, एक प्रॉपर्टी है सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर को लेके, तो हम उसको यूज करेंगे। बच्चों आपको आता है तो आप खुद से करो, जहां पे भी आपको लगे आपको खुद से करना है, वीडियो पॉज करते रहिए। तो आपका एक प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब बच्चों हमें पता करना है इस बार ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर को हम ले लेते हैं अल्फा बीटा, पता नहीं हमें, हम ले लेते हैं जी हमारे पास है, सो 11/3, 5 और एस भी हमारे पास है माइनस 27/2 एंड 39/2, ठीक है, ऐसी बात हुई। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2:1 का जो सेक्शन फॉर्मूला है 2 इंटू दिस, राइट, प्लस 1 इंटू इसका x कंपोनेंट, ऐसे करना पड़ेगा। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप सबको आई होप फॉर्मूले पता है, राइट। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस 27/2, ठीक है, प्लस 1 इंटू अल्फा बाई 2 प्लस 1, ये x कंपोनेंट है रहेगा, तो इक्वल टू 11/3, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमें ये अल्फा लाना पड़ेगा, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस 27 प्लस अल्फा इक्वल टू 11, तो अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 38, ठीक है। तो x कंपोनेंट जो है ऑर्थो सेंटर को वो हमें मिल गया। वैसे हम y कंपोनेंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 इंटू 39/2, 2 इंटू 39/2 प्लस 1 इंटू बीटा अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे आ गया हमारा y कंपोनेंट जो है सेंट्रॉइड का, वो हमें सेक्शन फॉर्मूला से इस तरह मिला, हमने इक्वेट किया। तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज 39 प्लस बीटा इज इक्वल टू 15, ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से तो 15 हो जाएगा। सो देयरफॉर बीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस 24 फ्रॉम हियर, ठीक है। तो जो ऑर्थो सेंटर जो हमें निकालना था वो हमारा आया है 38, -24, ठीक है।
So therefore we have now got all the three centers of the triangle that we needed. ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत मिस्टेक्स होती है बच्चों से, तो बहुत ही केयरफुली करना है आपको। आप ऑर्थो सेंटर हमेशा एंड में निकालोगे यूजिंग दिस 2:1 वाला रिलेशन। ठीक है, तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस a, b, x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, तो हम कुछ ना करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल बना देंगे। तो ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस है वो a, b, सेकंड x1, y1, ठीक है, और थर्ड x2, y2 ये दिया हुआ है, हम वो लिख लेंगे। वेयर a, x1, x2 आर इन GP, a, x1, x2 आर इन GP विथ कॉमन रेशियो r। ठीक है, ये एक बात कही हुई हमें। एंड b, y1, y2 आर इन अगेन GP, b, y1, y2 आर इन GP, ठीक है, आर इन GP विथ कॉमन रेशियो s। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो बेटा वो s है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है हमें। सो देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है हमें। ठीक है, और यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं। देखिए कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई और टॉपिक के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब कि जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप में से कुछ बच्चों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आता हो, पहले बार सुन रहे होगे, तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं कि जीपी क्या होता है। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि रेशियो इज कांस्टेंट। या अगर आपको एक बात बताओ कि अगर फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो x1 हो जाएगा ar और x2 हो जाएगा ar स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म r है, मतलब सेकंड टर्म जो है वो a इंटू r हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म जो है वो a इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ कॉमन रेशियो s है, तो देयरफॉर आई कैन से y1 इज नथिंग बट bs एंड y2 इज नथिंग बट bs स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम x1, y1 और x2, y2 इन सबको चेंज करके कोऑर्डिनेट सिर्फ b और s में, a और r में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आंसर्स जो है उसमें x1, y1 कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो वी कैन कन्वर्ट इट। चलिए थोड़ी जगह बनाते हैं। ये ऑप्शंस हैं, आप नोट कर लीजिए सारे ऑप्शंस। हम देख लेंगे कि क्या हो रहा है हमारे ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो अभी तो मैं जगह बना रहा हूँ। ओके, सो जो ट्राइंगल के वर्टाइसेस है ना, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ अब, क्योंकि हमने b कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 इसको कर दिया है ar और bs, और इसको कह दिया है ar स्क्वायर और bs स्क्वायर। ठीक है, ये जीपी का फॉर्मूला वगैरह यूज करके दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, आपको याद है? हाफ ऑफ, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला हमने याद रखा था, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ऐसा एक फॉर्मूला हमने याद रखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम यही अप्लाई करेंगे कि हम x1 ले रहे हैं तो साइक्लिसिटी में चलेगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि ये x1 y1 है, ये नेक्स्ट होगा, ये नेक्स्ट होगा, 1 2 3 का हम साइकिल चलाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ, मैं लेता हूं वहां पे a, तो y कंपोनेंट इन दोनों के आएंगे, दैट विल बी bs माइनस bs स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट इसका लेते हैं हम तो ar, तो y कंपोनेंट bs स्क्वायर माइनस b हो जाएगा, bs स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लस ये मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, तो ar हो गया, अब ar स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b माइनस bs। ठीक है, इस तरह कुछ आ जाएगी ये बात। ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तीनों वर्टाइसेस जो थे मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको छोटा बना के, तो a b c था, तो ये a और b था, ये ar और bs था, और ये ar स्क्वायर और bs स्क्वायर था। आप फिर से देख लो आपने क्या किया है, a, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो सारा ही गलत हो जाएगा, तो अच्छे से देख लो, a bs माइनस bs स्क्वायर करेक्ट है, प्लस ar bs स्क्वायर माइनस b ये भी करेक्ट है, प्लस ar स्क्वायर b माइनस bs ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा करेक्ट ही आएगा। ओके, हाफ ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करते तो bs कॉमन हो जाएगा, तो a bs कॉमन यहाँ पे, तो 1 माइनस s बचा। ठीक है, अगेन यहाँ से आप देखो b कॉमन आ जाएगा, तो a b r s स्क्वायर माइनस 1 बच गया। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी काम हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ से आप b कॉमन निकालोगे तो a b r स्क्वायर 1 माइनस s, तो ऐसी बात आ गई। अब देखिए सब में a b कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो हाफ ऑफ a b। अब यहाँ है s इंटू 1 माइनस s प्लस r इंटू s स्क्वायर माइनस 1 है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ s माइनस 1 s प्लस 1 प्लस यहाँ पे r स्क्वायर इंटू 1 माइनस s ऐसे हो जाएगा।
देखिए 1 माइनस एस और इसको भी मैं माइनस कर दूंगा तो 1 माइनस एस हो जाएगा ये। तो हम यहाँ से एक टर्म कॉमन ले सकते हैं ये वाला, ठीक है, बट इसको लेते वक्त हमें माइनस रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी, 1 माइनस एस भी बाहर आ गया, तो बचा एस प्लस की जगह यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, माइनस होना चाहिए, क्योंकि आपने 1 माइनस एस लिया है। तो माइनस आर इंटू एस प्लस 1, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, ऐसी बात हो गई यहाँ पे। सो इट इज इक्वल टू नाउ हाफ ऑफ ए बी 1 माइनस एस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे s माइनस आर एस माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, यहां से आप s कॉमन निकाल लो, तो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी 1 माइनस एस, इसमें से s निकाला तो 1 माइनस आर हो गया, माइनस आर निकाला तो अगेन 1 माइनस आर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन टर्म क्या है बच्चों, 1 माइनस आर कॉमन आएगा, निकाल लेते हैं 1 माइनस आर बाहर, तो क्या बचता है, तो thus the answer is half of AB, ठीक है, 1 माइनस एस, नेक्स्ट यहां से 1 माइनस आर आ गया बाहर, s माइनस आर, ठीक है, जो बचा आगे वो है s माइनस आर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आप देखेंगे ऑप्शन सी जो था ना वो ऐसा ही था, सिर्फ थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अलग ऐसे था कि ये हाफ ऑफ ए बी s माइनस 1 r माइनस 1 s माइनस आर दिया था, विच इज करेक्ट। आप माइनस वन को निकाल दोगे दोनों में से, तो विच इज नथिंग बट द सेम थिंग। सो हम देखेंगे हमारा जो ऑप्शन आया था वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता। अगर हमारे ऑप्शन यहाँ लिखे होते तो हम कौन सा ऑप्शन को टिक कर रहे होते, सी को। तो मैं फिर से नोट कराता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये हमने अभी आज सेकंड क्वेश्चन देखा, और इसमें हमें जीपी का हेल्प लगा, राइट। तो कोई और टॉपिक को भी हम मिला देते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यूज किया। कुछ लोग चाहे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो डिटर्मिनेंट वाला अप्रोच या स्टेयर मेथड वाला अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, बट यू शुड गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। सो चलिए और एग्जांपल्स देखेंगे ऑन इट। थर्ड क्वेश्चन है, द एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल moves on two mutually perpendicular lines. Find the locus of the point on the rod which divides it in the ratio 1:2. बच्चों ये जेईई मेंस एग्जाम में ना काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, है ना, काफी बार आता है, बहुत सारे टॉपिक्स को मिक्स करके भी, और देखेंगे आप आगे के टॉपिक्स पे ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात जो सीखनी है हमें, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर मुझे कहा गया तो हम हमेशा x और y एक्सिस लेंगे, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस है। तो हम हमेशा क्या लेंगे बच्चों, x और y एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो जब भी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाए, आप नोट कर लीजिए पहली बात, जब भी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बोली जाए तो वो हमेशा x और y एक्सिस होनी चाहिए। नाउ क्या बोला गया, एंड्स ऑफ अ रॉड मूव्स ऑन, तो लेट अस से ये रॉड है ना, इसके एंड्स ले लेते हैं हम लोग a और b। थोड़ा ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, आप देख रहे हो मैं हर क्वेश्चन में ड्रॉ करता हूँ। तो ये रॉड है, लेट अस से इसका लेंथ जो है वो l है, राइट। तो लेंथ ऑफ AB जो दिया है ना हमें, लेंथ ऑफ AB दैट इज इक्वल टू l। तो a rod of length L moves on two mutually perpendicular lines. Find locus of the point. तो लेटर से जिसका लोकस निकालना है उसको हम P कहेंगे। और आपको याद है जिसका भी लोकस निकालना होता है, लोकस के जो क्वेश्चन होते हैं, तो हमारा पहला चीज होता है लोकस का पहला स्टेप, लेट द पॉइंट बी h, k, and it divides the ratio the rod in the ratio 1:2। अब जब हम 1:2 करेंगे ना, आप ऐसे नहीं किए 1:2, हमेशा 1:2 मतलब पहले x एक्सिस, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, 1:2। आप नोट करिए जब भी आपको 1:2 बोला जाए, ठीक है, तो आप पहले x एक्सिस के साइड का जो पार्ट है वो 1 और दूसरा पार्ट b रखेंगे। आप कुछ आदतें डालनी है आपको, राइट, अभी आपकी शुरुआत है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो 1:2 रेशियो इस तरह दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा, और कुछ बातें अब हम लोकस निकालेंगे, और कुछ बातें जो आपको नोट करनी है। जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे a है, तो इसका y कंपोनेंट 0 होता है। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज कैपिटल A जो है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या रखा हमने, स्मॉल a, 0। हमेशा हम ऐसे ही रखेंगे। और पॉइंट B जो है वो y एक्सिस पे बच्चों, तो y एक्सिस पे जो है ना x कंपोनेंट 0 होता है, और y कंपोनेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने b रखा। तो लेट द पॉइंट B 0, B, ऐसी बात होगी। अच्छा, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे। तो आई कैन हैव अ रिलेशन हियर इन ट्रायंगल AOB। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम PT, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब ये OA जो है यही लेंथ A बन गया, राइट, ये लेंथ क्या होगा, A बन जाएगा, और ये लेंथ क्या होगा, B। तभी तो आपने इसको 0, B कहा है और इसको A, 0 कहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगेगा। तो व्हाट रिलेशन वी हैव हियर इज A² + B² = L², ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट अस कॉल इट दिस रिलेशन एज 1, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या किया ना, फटाफट देख लीजिए कि अब एक रॉड था जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे, राइट, मूव कर रहा है। तो अब ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने xy एक्सिस ले ली, और जो भी पॉइंट x एक्सिस पे रहेगा वो a, 0 रहेगा।
जो भी पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा वो 0,b रहेगा और इसका लेंथ हमेशा l रहने वाला है। ये मूव करेगा, जब ये आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा, राइट, मूव करेगा। तो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन मैंने यहाँ दिखाई है और पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहाँ मुझे मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे लोकस निकालना है, मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए h और k में रिलेशन निकालने में। तो अब h और k में रिलेशन निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये a है विच इज a, 0, ये p है विच इज h, k और ये b है विच इज 0, b और इनमें जो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है हमें वो इंटरनल डिवीजन 1:2 के लिए लगाना है। ठीक है, आप इंटरनल डिवीजन 1:2 करेंगे तो क्या होगा आपका 1 × 0 प्लस 2 × a अपॉन 1 + 2, ये हो जाएगा आपका h, राइट, क्योंकि आप x कंपोनेंट इसी तरह निकालते हैं। तो आप सॉल्व करोगे तो 2a = 3h हो गया, तो a कम्स आउट टू बी 3h/2। एक रिलेशन आपको मिला a का विच इज 3h/2। सिमिलरली आप y कंपोनेंट के लिए बात करोगे सेक्शन फॉर्मूला की तो 1 × b प्लस 2 × 0, ठीक है, दोनों के y कंपोनेंट अपॉन 1 + 2 इज इक्वल टू k, क्योंकि इसका y कंपोनेंट k है। आप यहां से सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू 3k मिल रहा है हमें। तो a और b मिला बच्चों हमें, ठीक है, लेकिन हमें तो h और k में रिलेशन निकालना था। तो अब ये बहुत ही खास चीज जो अब नेक्स्ट हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि हमारे पास एक a और b में रिलेशन है, उसको यूज करते हुए हमें h और k में रिलेशन लाना पड़ेगा। देखो इसका मतलब यहाँ पे a भी रिलेटेड है, तो अगर a भी रिलेटेड है और a और b hk के टर्म्स में आ रहे हैं तो hk भी रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस पुट a = 3h/2 एंड b = 3k इन रिलेशन 1। तो वो हो जाएगा 3h/2 स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। l तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है लोकस में एक स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, जो कि रिलेशन इन h के लाना है, हम लेके आ गए। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 9h² / 4 प्लस 9k² इक्वल टू l स्क्वायर। नाउ लेट अस रिप्लेस बाय xy, तो ये हो जाएगा 9x² / 4 प्लस 9y² इक्वल टू l स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। सो इज द लोकस ऑफ पॉइंट P। कुछ लोग पूछेंगे मुझसे सर ये कौन सा लोकस है, तो यहाँ पे x² और y² के कोफिशिएंट्स अलग अलग है और बीच में एडिशन है ना, ये कुछ नोट करने वाली बातें होती है। x² का कोफिशिएंट 9/4 है, y² का 9 है, तो जब भी x² और y² के कोफिशिएंट्स अलग अलग होंगे, ओके, और बीच में प्लस है, तो देयरफॉर आई कैन से दिस इज अ इलिप्स, है ना, ये जो लोकस है इसको कहा जाता है इलिप्स। आप धीरे धीरे सीखोगे बच्चों ये सारी चीजें ना, इसको इलिप्स कब बोलते हैं, क्या होता है, तो धीरे धीरे समझोगे। अभी तो आपका अगर ये इक्वेशन भी आ जाता है तो आप करेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा ये क्वेश्चन था लोकस में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप कुछ चीजें आपको जो यहाँ पे बेसिक सीखने वाली है वो हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस a, 0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, b, टू परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये सारी चीजें हमें यहाँ से लेके जाने हैं। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखेंगे और भी क्वेश्चंस। आप लिख लीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन, ABC is a variable triangle with fixed vertex C 1, 2 and AB having coordinates cos t, sin t and sin t, minus cos t respectively, where t is a parameter। t is a parameter का मतलब है t जो है यहाँ बदल रहा है, अलग अलग वैल्यू ले रहा है। Then the locus of centroid of the triangle is। बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है, हम एक ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC और यहाँ पे बोला गया C एक फिक्स्ड पॉइंट है, C यहाँ से नहीं हिलेगा, तो C के कोऑर्डिनेट्स जो है 1, 2 है। ठीक है, A और B के कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए हैं cos t, sin t, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे sin t, minus cos t। अब क्या होगा ना, ये A और B मूव करता रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा। इस कारण जो है सेंट्रॉइड भी मूव करेगा, तो सेंट्रॉइड बीच में कहीं अभी है, तो ये हर जगह मूव करेगा। तो हमें ये बताना है कि वो जो लोकस है सेंट्रॉइड का वो क्या रहेगा। जैसे B और C भी यहाँ है, B और C अगर यहाँ कहीं हो गए तो सेंट्रॉइड कहीं और आ जाएगा, B और C अगर इधर साइड आ गए तो सेंट्रॉइड कहीं और आ जाएगा। तो हमें जो शेप मिलेगा, जो कर्व मिलेगा, वो हमें पता करना है बच्चों। ठीक है, ओके, तो अब शुरुआत कैसे करें? अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, राइट, तो वीडियो को रोकिए यहीं पे और खुद से अटेम्प्ट करिए। बेस्ट तरीका है वो, डायरेक्टली आंसर देखिए इसका। ठीक है, चलिए मैं तो कंटिन्यू कर दूं। सेंट्रॉइड के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो लोकस का क्वेश्चन है, पहला स्टेप हमेशा क्या होता है कि जिसका लोकस निकालना है उसको हम h, k लेंगे बच्चों। तो सेंट्रॉइड मैंने ले लिया h, k। ठीक है, लेकिन सेंट्रॉइड तो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, और वो फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 + x3/3। ठीक है, तो हम सेंट्रॉइड जो है उसका फॉर्मूला लगाते हैं x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाए तो वो हो जाएगा cos t + sin t + 1। ठीक है, सो cos t + sin t + 1/3 इज इक्वल टू h। अच्छा, ये h से क्यों बराबर आ गया?
क्योंकि हमने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को h, के लिया। फॉर्मूले से ये आएगा, लेकिन हमारा हमने h कहा हुआ है तो वो दोनों कंपेयर हो जाएंगे। और यहां से मैं ले सकता हूँ cos t प्लस sin t प्लस 1 इज इक्वल टू 3h एंड cos t प्लस sin t इज इक्वल टू 3h माइनस 1। ये एक रिलेशन बना के रखता हूँ, देखेंगे हम कैसे यूज करते हैं। राइट, पैरामीटर्स को एक साइड और बाकी चीजें अलग साइड रख दिए। सिमिलरली y कंपोनेंट के लिए लगाएंगे आप यही सेंट्रोइड फॉर्मूला, तो sin t माइनस cos t प्लस 2, ये आएगा sin t प्लस ऑफ माइनस cos t प्लस 2। ठीक है, यहाँ 2 है, डिवाइड बाय 3, ये y कंपोनेंट मतलब k के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ आता है बच्चों sin t माइनस cos t प्लस 2 इक्वल टू 3k। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे sin t माइनस cos t इक्वल टू 3k माइनस 2। तो ये हमारा सेकेंड रिलेशन आ गया। ठीक है, ये क्या आया, हमारा सेकेंड रिलेशन आया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है और ये सेकेंड रिलेशन है। तो हमने क्या किया, अभी तक सेंट्रोइड का फॉर्मूला बनाया, लिखा, ठीक है, यूज किया, और सेंट्रोइड के फॉर्मूले से हमें टी के टर्म्स में आ रहे हैं आंसर्स, और हमने लोकस भी उसी का निकाला था तो हम एच के भी उसी को लिखेंगे। ठीक है, सो ये सारी बातें हमने कर ली अभी तक, ये सारा कर लिया, इसको भी हटा देते, इसका काम हो चुका है। सो नाउ अब क्या करें, हमें तो लोकस निकालना है। लोकस निकालना है मतलब हमें एच के में कोई रिलेशन लाना पड़ेगा। ये जो पैरामीटर है जो बदल रहा है उसको हमें यहाँ से हटाना है। चलिए लगाइए थोड़ा लॉजिक। cos t प्लस sin t है, sin t माइनस cos t। अच्छा, ऐड कर लूँ क्या? कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो दोनों को, cos हट जाएगा, राइट, sin 2 टाइम्स हो जाएगा। यू कैन डू सच थिंग्स। मैं इससे और एक अच्छा अप्रोच करता हूँ, देखिए आप करिए। तो मैं क्या करूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर ऐड करूंगा सेकेंड इक्वेशन के स्क्वायर से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये cos t प्लस sin t, इसका स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर ऐड करोगे, प्लस sin t माइनस cos t, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में आप देखेंगे क्या क्या है बच्चों। राइट हैंड साइड में आया यहाँ पे 3h माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया आप देख लो अच्छे से। राइट, हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया, सेकंड को स्क्वायर किया, उनको ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस राइट हैंड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड के स्क्वायर ऐड हो गए, और वैसे ही राइट साइड के स्क्वायर्स हो जाएंगे और ऐड करेंगे आप। अब इसको एक्सपांड करते हैं, तो ये हो जाता है cos स्क्वायर t प्लस 2 sin t cos t आएगा, प्लस sin स्क्वायर t, ये इसका एक्सपांशन हो गया। इसका भी एक्सपांशन करोगे तो sin स्क्वायर t माइनस 2 sin t cos t, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर t हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3h माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 स्क्वायर। उसको रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है, इसको बाद में एक्सपांड करेंगे। तो आप देखते हो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया यहाँ पे। और दूसरी बात आप एक और देखो, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 हो गया। सिमिलरली sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, ये भी 1 हो गया, राइट, इज इक्वल टू 3h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन मिल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ hk में है, और यही हमारा लोकस हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा और ठीक से सॉल्व करके रख दे तो ये हो जाता है 3h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसा हमें यहाँ पे लोकस मिल रहा है। ओके, अगर आप चाहो इसको एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए कर लेते हैं इसको एक्सपांड, और हम सॉल्व करके आखिरी आंसर तक लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हम h के में रिलेशन लेके आए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो दिस विल बी नाउ 9h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 1, फिर नेक्स्ट 9k स्क्वायर माइनस 12k, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ऐसी बात हो गई। तो 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म्स पहले रख लिया आपने, ठीक है, माइनस 6h माइनस 12k, और यहाँ क्या बच रहा है, ठीक है, आप देखेंगे अब क्या हो रहा है, 5 और 2 तो प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे आ रहा है। तो आई कैन डिवाइड बाई 3, क्योंकि सारे 3 के मल्टीपल है, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स वाई से रिप्लेस भी कर दिया जो हमें लोकस में करना होता है, माइनस 2x माइनस आपने 3 से डिवाइड किया तो 4y हो जाएगा, ओके, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा इक्वेशन आया है ये। तो आप देख रहे हो x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, कोई x y का टर्म नहीं है, तो ये जो लोकस होता है ये सर्कल हो जाता है, राइट। तो सर्कल इज नथिंग बट लोकस ऑफ द पॉइंट P। ओके, जो हमें पॉइंट P नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए था हमें, ठीक है, सेंट्रॉइड चाहिए था। ठीक है, तो जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, हमें लोकस ऑफ सेंट्रॉइड पूछा गया था। तो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए कैसे मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की भी हेल्प ली है, आप समझिए बात को, है ना, स्क्वायर एंड ऐड वाला स्टेप आप समझ लीजिए। कोई कहेगा सर मैं वो ऐड करता सब्ट्रैक्ट करता तो भी हो जाता ना, हो सकता था, हो जाएगा, ठीक है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, आपकी इक्वेशन यही आनी चाहिए, फाइनल आंसर। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ A cos alpha comma sin alpha, B cos beta comma sin beta and C cos gamma comma sin gamma are vertices of triangle having ortho center at the origin। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो हमेशा हम यही कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, जो भी हमें दिया है उसको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, cos alpha sin alpha, सेकेंड है cos beta sin beta और थर्ड है cos gamma sin gamma, ठीक है, ये है। और ओरिजिन इज ऑर्थो सेंटर, तो ओरिजिन का ही होगा और यही हमारा जो है ओ, ये ऑर्थो सेंटर है, तो हम इसको एच दिखा देते हैं और ये 0,0, ठीक है, ऐसे कहा गया। देन ये क्या है, राइट, ये सिंबल क्या है हमारे लिए, शायद हम पहले बार सुन रहे हैं, पहले बार देख रहे हैं सिंबल को। तो बच्चों हमें क्या निकालना है ना, समेशन ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। सबसे पहले तो इसको रीड कैसे करते हैं, समेशन, समेशन या सम का साइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है मुझे निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस, यहाँ पे तीन एंगल है, अल्फा बीटा गामा, तो आपको तीनों लगाने पड़ेंगे। मतलब नेक्स्ट हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा, ये हमको पता करना है। आप समझिए बात को, समेशन का मतलब होता है प्लस, और जितनी टर्म्स ऐसी आ सकती है, तो हमें दो का डिफरेंस चाहिए था, तो कितने दो के डिफरेंस आ सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा आ सकता है, बीटा माइनस गामा आ सकता है, गामा माइनस अल्फा आ सकता है, तीन ही आ सकते हैं। तो ये हमें निकालना है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू गेट, इसका आंसर हमें निकालना है, ठीक है। तो ये बात है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर दिया है, बाकी कुछ नहीं बताया हुआ है। अच्छा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। अच्छा आप एक काम करिए, तो O से A का डिस्टेंस निकाल के देखिए क्या होगा। O मतलब कि ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से A का डिस्टेंस निकालिए, तो ये क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप, तो ये क्या आएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस 0 स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, जो कि आता है 1। तो OA आया मेरा 1। आप थोड़ा ऑब्जर्व कर देना, आपको समझ में आ जाता। सिमिलरली अगर मैं B से निकालता, तो OB का जो लेंथ है वो आ जाएगा रूट ऑफ कॉस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस साइन ऑफ बीटा स्क्वायर, जो कि अगेन वो आ जाता है 1, राइट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो इनमें, बस कैसे लगाते हैं, तो कॉस गामा माइनस 0 होल स्क्वायर साइन गामा माइनस 0 होल स्क्वायर रूट से, तो रूट ऑफ कॉस गामा माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर हो गया प्लस साइन ऑफ गामा माइनस 0 होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ऐसा रिलेशन आया है बच्चों, कुछ समझ में आया, कुछ चमक रहा है आपको, राइट। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, मतलब O क्या है, इक्विडिस्टेंट है, O इज इक्विडिस्टेंट, ओके, फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। बच्चों इक्विडिस्टेंट कौन सा सेंटर होता है, फटाफट, इक्विडिस्टेंट तो सर्कम सेंटर होता है, मतलब H और S क्या है, सेम है। मतलब क्या हो गया कि O इज सर्कम सेंटर, है ना, O जो है वो सर्कम सेंटर है, बट ओरिजिन सर्कम सेंटर भी और ओरिजिन ऑर्थो सेंटर भी, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई, है ना, कैसे हो सकती है बात। तो ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता है, वो कहा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इसका मतलब है ट्रायंगल ABC जो है ना, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कहां से कंक्लूड हो गया बच्चों, क्योंकि H और S कोइंसाइड हो गया, इसका मतलब G भी कोइंसाइड होगा, मतलब G जो है वो भी ओरिजिन हो जाएगा, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जो है वो भी ओरिजिन हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सारे कोइंसाइड हो जाएंगे और इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि और कोई केस है ही नहीं जहां पे दोनों सेंटर्स कोइंसाइड हो रहे हो, ठीक है। गॉट इट, एकदम क्लियर है सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, ओके। अब कैसे यूज करूं, सेंट्रॉइड तो बड़ा आसान होता है निकालना, हमने काफी बार निकाल लिया, सारे x कंपोनेंट ऐड करेंगे, तो व्हाट रिलेशन वी हैव नाउ इज cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा बाय 3 इज इक्वल टू 0। x कंपोनेंट आप इनके ऐड करके निकाला आपने ऐसे, तो ये मिला आपको। और सिमिलरली sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा बाय 3 इज इक्वल टू 0, राइट। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा के हमें इस तरह का रिलेशन मिला है, ठीक है, इस तरह का रिलेशन मिला है। आप सारे लोग बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। चलिए इन सबको मिटा देते हैं, ऑप्शंस रहने देते हैं, क्योंकि हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास आया है, ठीक है। अब ये 3 उधर चला गया, तो व्हाट आई हैव इज cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या लाना है, cos अल्फा माइनस बीटा लाना है, ठीक है। अब कैसे लाए हम यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए क्या तरीका होगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है करो आप खुद से, नहीं तो मेथड सीख लो अगर आप पहले बार देख रहे हो तो। cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू माइनस cos गामा कह सकते हैं, sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू माइनस sin गामा कह सकते हैं। तो ये रिलेशन 1, ये रिलेशन 2, और अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर एंड ऐड करूंगा, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था।
स्क्वायर एंड ऐड करने से क्या होगा बच्चों, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड ऐड होके 1 हो जाएंगे, हमारे एक कंपोनेंट हमारा कम हो गया। ठीक है, अब करो, चले करते हैं। तो स्क्वायर एंड ऐड करूंगा अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो व्हाट डू आई गेट हियर इज, देखिए यहाँ पे करेंगे हम स्क्वायर एंड ऐड, तो ये बन जाएगा पहले तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर, राइट, लेफ्ट साइड स्क्वायर ऐड हो गया, इज इक्वल टू माइनस कॉस गामा का स्क्वायर माइनस साइन गामा का स्क्वायर, और ऐड कर दिया। तो अब ये a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस गामा, ये इसका एक्सपांशन है। वैसे इसका एक्सपांशन होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी अल्फा, और ये क्या है, बीटा है ना, यहाँ बीटा आएगा, है ना, यहाँ सारा जगह बीटा आएगा बच्चों। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, अब जो राइट हैंड साइड में वो है कॉस स्क्वायर, निगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हमने सीखा ही है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ से 2 कॉमन निकाला अगर मैंने, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और इक्वल टू ये भी 1 बन गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो हम एक 1 को कट कर देते बच्चों। ठीक है, तो व्हाट डू आई गेट हियर इज 1 प्लस 2, किसी को कोई फॉर्मूला याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, वेरी नाइस। ठीक है, cos ऑफ a माइनस b होता है, तो यहां से आपको मिला cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो -1/2 आ गया। ठीक, ऐसा ये हमारा फर्स्ट पार्ट आया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सिमिलरली, आगे सॉल्व ना करते, सिमिलरली कैन आई से cos of beta minus gamma is also -1/2 and cos of gamma minus alpha is also -1/2। क्यों, ऐसा क्यों कहेंगे भाई, जैसे मैं यहाँ पे ये टर्म लेके गया, अगले बार इसको लेके जाऊंगा, राइट, बीटा वाले टर्म एक साइड लेके जाऊंगा, ये स्क्वायर ऐड करूंगा, सेम प्रोसेस करूंगा, तो मुझे सिमिलर सा आंसर मिलना चाहिए। तो अगर मुझे तीनों का एडिशन पूछा गया था, ठीक है, अगर मुझे तीनों का एडिशन जो कि समेशन के नाम से हमें पूछा गया था, राइट, हमारा क्वेश्चन था समेशन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो हमने कहा था इसका मतलब है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा, तो ये भी -½ है, ये भी -½ है, और ये भी -½ है, तो 3 टाइम्स -½ मतलब क्या हो गया -3/2, तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे देखो क्वेश्चन तो हमें लग रहा था कि जो है सेंट्रॉइड को लेके है, तो ये दोनों भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत यूज हो रहा है, काफी यूज है इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन हमने देखे हैं 5, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को, इस क्लास को, इस सेशन को एंड करते हैं विद स्टार क्वेश्चन ऑफ द क्लास। आप में से बहुत सारे बच्चे स्टार क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने लगे हैं, चलिए मैं देता हूं अब आपको स्टार क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ओके बच्चों, ये है स्टार क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। तो you have to find the locus of a point which moves so that the sum of its distances from two given points ae,0 and -ae,0 is equal to 2a is। आपको लोकस निकालना है और ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शंस को अच्छे से लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा सॉल्व करने लगे हैं, स्टार क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, राइट, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल, ठीक है, फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। सो कीप डूइंग। हम अगले वीडियो में इन स्टार क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।